कुरान मजीद हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो मौत के पर्दे के उस पार का है। आइए आज उन 9 गहरी आरजुओं पर गौर करें। ये वो हसरतें हैं जो एक रूह उस वक्त करती है जब दुनिया का खेल खत्म हो जाता है और हकीकत अपनी तमाम तर हैबत के साथ सामने आ खड़ी होती है। जब हिसाब का दिन कायम होगा और हर अमल सामने लाया जाएगा तो सबसे पहली और शायद सबसे गहरी हसरत जो जबान पर आएगी वो ये होगी, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं सिर्फ मिट्टी होता, काश मेरा कोई वजूद ही ना होता कि आज इस अंजाम का सामना करना पड़ता। तो सबसे पहले जो पछतावे सामने आते हैं वो दुनिया में किए गए अमाल और चुनी गई सोहबत से जुड़े हैं। यह वो लम्हा है जब इंसान अपने ही फैसलों के आईने में अपना अक्स देखता है और पछतावे की आग भड़क उठती है। फिर इंसान अपनी गुजारी हुई जिंदगी को देखता है, उसकी रूह से एक और फरियाद बुलंद होती है, एक ऐसी हसरत जो वक्त के ज़िया पर है, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैंने अपनी असल जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। उस वक्त यह हकीकत खुलती है कि दुनिया की जिंदगी तो महज एक तैयारी थी और असल ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए तो दामन बिल्कुल खाली रह गया और वक्त की मोहलत खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो लम्हा आता है जब हर अमल का लिखा हुआ रिकॉर्ड नामा अमाल पेश किया जाता है। इसे देखकर एक दहशत भरी ख्वाहिश जन्म लेती है, या लैतनी लम ऊता किताबिया, ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता। इस एक ख्वाहिश में वो सारा खौफ, वो सारी शर्मिंदगी सिमट आई है जो अपनी हर छोटी बड़ी छुपी और जाहिर खता को सामने देखकर महसूस होती है। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। अमाल के बाद पछतावे का रुख उन लोगों की तरफ मुड़ता है जिन्हें दुनिया में अपना साथी बनाया था, एक ऐसी दोस्ती पर हसरत जो तबाही का सबब बनी। या वेलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फलां को अपना गहरा दोस्त ना बनाया होता। ये उस तल्ख हकीकत का एतराफ है कि इंसान की सोबत उसकी तकदीर लिखती है। एक गलत दोस्त इंसान को सीधे रास्ते से भटकाकर हलाकत के गड्ढे में धकेल सकता है। जिस तरह बुरी सोबत पर पछतावा है, बिल्कुल इसी तरह अच्छी सोबत से महरूमी पर भी एक गहरी हसरत है। कामयाब होने वालों को देखकर दिल से सदा निकलती है, या लैतनी कुन्तु माहुम फअफूज़ फौज़न आज़ीमा, ए काश मैं भी उन नेक लोगों के साथ होता तो क्या ही बड़ी कामयाबी पाता। ये उनकी आरजू है जो दुनिया में गलत रास्ते पर चल पड़े थे और अब निजात पाने वालों को देखकर सिर्फ हसरत भरी निगाहों से तकते रह जाते हैं। अब बात आती है उन पछतावों की जो अमाल से भी बढ़कर खुद ईमान और इताअत की बुनियाद से जुड़े हैं। ये रूह की वो आखिरी बेबस फरियादें हैं जब उसे अपनी सबसे बड़ी नाफरमानी का एहसास होता है। जब निजात का वाहिद रास्ता सामने होते हुए भी उसे ठुकरा दिया गया हो तो इससे बड़ा गम और क्या होगा। यही हसरत इन अल्फाज में ढल जाती है, या लैतनी तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, ए काश मैंने रसूल का रास्ता अपना लिया होता। ये उस हतमी रहनुमाई को ठुकराने पर गहरी निदामत का इजहार है, वो रहनुमाई जो कामयाबी की ज़मीन थी। और ये पछतावा सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि ये एक इज्तिमाई एतराफ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गुमराह कौमें और गुरूह सब मिलकर फरियाद करेंगे, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की होती। ये उस बुनियादी नाकामी का इतराफ़ है जो बिलाखिर दायमी मायूसी की तरफ ले जाती है। और फिर आते हैं वो 2 आखिरी सबसे बड़े पछतावे, वो 2 हतमी रूहानी गलतियां जिनकी कोई माफ़ी नहीं। सबसे पहला सबसे बड़ा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं, उसका एतराफ़ इन अल्फाज में होगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ये वो नाकाबिले तलाफी गलती है जिसका एहसास अब हो रहा है लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका है। और आखिर में वो बेबस फरियाद जो हर हसरत हर पछतावे का निचोड़ है, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, ऐ काश बस एक मौका मिल जाए कि हमें दुनिया में वापस लौटा दिया जाए, फिर हम अपने रब की निशानियों को कभी नहीं झुटलाएंगे और सच्चे दिल से ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएंगे। ये वो आखिरी सबसे मायूसकुन और नामुमकिन ख्वाहिश है जिसके जवाब में सिर्फ खामोशी होगी। लेकिन ये सब बातें, ये हसरतें, ये मुर्दों के लिए नहीं है, ये जिंदों के लिए एक सबक है। ये उन लोगों के लिए एक तनबीह है जिनके पास अभी वक्त बाकी है। तो फिर आज सुनने वालों के लिए इसमें क्या सबक है? सबक बहुत सीधा है। ये वो आरजुएं हैं जो मौत का फरिश्ता देखने के बाद कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारे पास जो अभी सांस ले रहे हैं, हमारे पास वक्त की मोहलत है। हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी सोहबत बदल सकते हैं, अपना रास्ता दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन पछतावों से बचाए और अमल की तौफीक अता फरमाए इससे पहले कि अमल का वक्त खत्म हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन।